हेलो यस, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के अवरूपों के बारे में। तो सबसे पहले वो जान लीजिए एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी किसी एक तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जिनके भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं जबकि रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इस तरह के चीजों को हम क्या कहते हैं बच्चों? अवरूप कह देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों डायमंड और ग्रेफाइट। ये दो नाम पहले समझ लीजिए। एक और पढ़ना है हमें C60 बकमिस्टर फ्लोरीन। इसमें सबसे आसान तरीका है, आप C60 याद रखिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो दो हम लोगों को पढ़ने हैं जिसके बेसिक स्ट्रक्चर के डिफरेंस के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। वो है बच्चों आपका ग्रेफाइट और डायमंड। आपका जो क्वेश्चन आता है कई बार बच्चों, वो आता है कि इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताइए या फिर इनका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड की, और बॉन्डिंग की, अपीयरेंस की, कंडक्टिविटी और यूजेस की बच्चों। तो जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है बच्चों, वो हेक्सागोनल एरे प्लेस्ड इन वन लेयर टू ऑन अबव अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोण किए कोणीय तत्व हैं। और ये क्या है बच्चों? 3 डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर है, दृढ़ त्रिआयामी संरचना है बच्चों। फिर आती है बात बॉन्डिंग की। तो बॉन्डिंग कैसी है बच्चों ग्रेफाइट में? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। वन ऑफ दिस बॉन्ड इज ए डबल बॉन्ड, यानी कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है। और अगर ग्रेफाइट की बात करें, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग ए रिजिड 3D स्ट्रक्चर, यानी एक कार्बन एटम अगले 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और एक 3D स्ट्रक्चर रिजिड जो है वैसा बना देता है। अब अपीयरेंस कैसा है बच्चों? अपीयरेंस जो ग्रेफाइट है उसका चिकना या फिसलने वाला है, स्मूथ एंड स्लिपरी है। और जो हीरा है सर्वाधिक कठोर पदार्थ है बच्चों, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। फिर बात आती है ग्रेफाइट की बच्चों की ये क्या है, कंडक्टिविटी कैसी है? तो एक गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। कारण कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं वो इस काम को करने में आसानी करते हैं। और जो हीरा है बच्चों वो कुचालक है, यानी ग्रेफाइट कैसा हो गया आपका सुचालक, और हीरा कैसा हो गया कुचालक बच्चों। फिर आता है बच्चों ग्रेफाइट किस लिए यूज होता है? तो ग्रेफाइट का लुब्रिकेशन में और पेंसिल लेड के तौर पे इस्तेमाल होता है। जबकि हीरा क्योंकि काफी हार्ड है तो काटने के उपकरण और आभूषण बनाने में इस्तेमाल होता है बच्चों। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं बच्चों? कार्बन के डायमंड, ग्रेफाइट और C60। अब बात आती है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की, यानी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो हम सभी को पता है कि सहसंयोजी आबंध की प्रकृति के कारण कार्बन एक बड़ी संख्या में कार्बन की चेन बना सकता है। यानी कि क्या कर सकता है? द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स एनेबल कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड, यानी कि चेन बना सकता है पूरी की पूरी वो। अब इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें हमें 2 चीजें देखने को मिलती है। पहला है श्रृंखलन, जिसकी बात कर रहा था, सीधे आपको ले जाने की बात कर रहा था, कैटिनेशन जिसे बोलते हैं, यानी कार्बन की जो चेन बनती है। फिर दूसरा है बच्चों टेट्रावैलेंसी, यानी चतुर्संयोजकता। अब कार्बन की क्या एबिलिटी होती है बच्चों कि जो बॉन्ड है वो अदर कार्बन के साथ बनता है और फिर वो दूसरा कार्बन के साथ बना देता है, यानी एक चेन फॉर्मेशन जो होता है उसके द्वारा क्या करता है कि कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग रेज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब सिलिकॉन क्या है? कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन के साथ चेन बनाता है अप टू 7 to 8 एटम्स, बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। फिर क्या होता है बच्चों? जो कार्बन है वेरी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो जाता है जब इस तरह की लिंक्ड चेन बनाता है, यानी कार्बन क्या हो जाता है? अत्यधिक प्रबल हो जाता है और स्थायी होता है इस तरह की चेन बनाने से। फिर बात आती है चतुर्संयोजकता की। चतुर्संयोजकता किस लिए बन रहा है बच्चों? कि कार्बन हैज 4 वैलेंसी, यानी कि कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं
और इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि से आबंध बनाने की संरचना क्षमता होती है। अब जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड कार्बन के साइज की वजह से स्मॉल साइज होता है। तो ये क्या करता है बच्चों, ये न्यूक्लियस को शेयरिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी शेयरिंग काफ़ी आसानी से करा देता है और अच्छे तरीके से करता है। लेकिन द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट हैविंग लार्ज एटम्स आर मच वीकर। ठीक है बच्चों, फिर आपकी कुछ चीज़ें दी गई है बच्चों यहाँ पे डायमंड और C60 के बारे में, जरा इन्हें पढ़ लेते हैं। तो ये क्या कहता है बच्चों, डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द सब्जेक्ट इन प्योर कार्बन इन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड। यानी कि हम डायमंड को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, कैसे, प्रेशर और टेम्परेचर दे करके। फिर फुलेरिन जो है अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप है, जो कि C60 के तौर पे अरेंज किया हुआ मिलता है। इसमें क्या दिखता है, हमें एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जो कि जियोडेसिक डोम जो है डिज़ाइन किया गया था US आर्किटेक्चर ब्रकमस्टर के द्वारा, उनके नाम पे इसका नाम फुलेरिन रखा गया है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आज का पार्ट कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।